हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता की 5th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 8 एंड 9। तो आज के इस 2 श्लोक में भगवान यहाँ पे एक शुद्ध भक्त के लक्षण हमें समझा रहे हैं। जैसे हमने कल देखा था, टेक्स्ट नंबर 7 से प्रारंभ करते हुए टेक्स्ट नंबर 12 तक भगवान जो है सिम्टम्स ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, एक कृष्ण भावनामत व्यक्ति या एक शुद्ध भक्त, उनके सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले भाग में भगवान ने एक वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ही बेहतर है, इसके बारे में भगवान ने समझाया था। तो उसके बाद में जो व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति के लक्षण क्या है, इसके बारे में भगवान ने चर्चा करना प्रारंभ किया। तो आज के श्लोक में यहाँ पे हम देख सकते हैं, आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि अ डिवाइन कॉन्शियस पर्सन, ए पर्सन हु हैज डिवाइन कॉन्शियसनेस, एक व्यक्ति जो संपूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत हो गया है, या उनकी जो मति है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, वो पूरी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस हो गया है। तो वो व्यक्ति भौतिक संसार में रहते हुए किसी भी प्रकार के कार्य वो करने जैसे लगता है, लेकिन उस व्यक्ति उस कार्य से अनअफेक्टेड रहेगा। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे इसे विस्तार रूप से समझाते हुए यहाँ पे कह रहे हैं अ पर्सन इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो जो डिवोटी कृष्ण भावनामृत में है, उनके बारे में यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ऑल्दो एंगेज्ड, वो बाह्य रूप से देखने के लिए हम देख सकते हैं कि वो अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं। जैसे उनकी इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय के द्वारा अलग अलग कार्य कर रहे जैसे दिखाई देता है, लेकिन फिर भी डिफरेंस क्या है? ही नोज दैट, always knows within himself that he actually does nothing at all। तो वो व्यक्ति बाह्य रूप से देखने के लिए, शारीरिक रूप से देखने के लिए सभी प्रकार के कार्य कर रहा है। किस प्रकार ये कार्य कर रहा है, यहाँ पे भगवान एक पट्टी बनाते हैं उसके बारे में। तो इस प्रकार ये कार्य कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की मति या उनकी जो कॉन्शियसनेस है, ये इतना प्योर रहेगा, इतना शुद्ध रहेगा, इतना क्लियर रहेगा कि वो भली भांति जानता है कि मुझे इस सभी कार्यों से कुछ भी लेना देना नहीं है। I have nothing to do with all these works। तो किस प्रकार कार्य के बारे में आप भगवान समझा रहे हैं, हम देख सकते हैं श्लोक में भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तो किस प्रकार कार्य है, आगे भगवान कह रहे हैं पश्यान शृण्वन् स्पर्शान जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् श्वचन्। आगे भगवान कंटिन्यू करते हैं प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिषण निमिषण अपि। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो पट्टी भगवान कह रहे हैं, किस कार्य के बारे में कह रहे हैं, हम अनुवाद में देख सकते हैं। भगवान कहते हैं सीइंग, सीइंग मतलब देखना, हियरिंग सुनना, स्मेलिंग टचिंग, स्मेलिंग ईटिंग, मूविंग अबाउट, स्लीपिंग, ब्रीथिंग। तो ये सभी जो कार्य वो कर रहा है उनके शारीरिक रूप से, तो वो व्यक्ति, वो भक्त इस विषय को जानता है कि एक्चुअली मुझे आई हैव नथिंग टू डू विथ ऑल दीज एक्टिविटीज। तो क्या है इसका मतलब? थोड़ा लग सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है या थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा समझने के लिए, लेकिन एक्चुअली बहुत सरल है समझना। तो ये जो एक्टिविटीज़ हम हमारे शरीर के द्वारा करते हैं, जैसे कुछ देखना हो सकता है, कुछ स्मेल करना हो सकता है, किसी वस्तु को पकड़ना हो सकता है, ये जो भी एक्टिविटी हम करते हैं हमारे शरीर के द्वारा या हमारे इंद्रियों के द्वारा, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सभी एक्टिविटी एक्चुअली इस भौतिक शरीर के द्वारा किया जा रहा है। तो जैसे एक वस्तु को देखने के बारे में, तो एक वस्तु को जब हम देखते हैं तो एक्चुअली क्या होता है,
जो हमें ये बाह्य शरीर मिला है, जो हमें ये भौतिक शरीर मिला है, इस शरीर के साथ जो रहने वाली इंद्रियां हैं, जैसे हमारे आँख, तो इस आँख के द्वारा उस वस्तु को हम देख पा रहे हैं। तो ये जो सभी एक्टिविटी यहाँ पे जो लिस्ट बनाया गया है, ये सभी एक्टिविटी जो है वो हम इस शरीर के द्वारा कर रहे हैं। तो एक शुद्ध भक्त, उनकी समझ क्या होती है, उनकी सोच क्या होती है, हमेशा वो हमेशा अपने अस्तित्व के बारे में, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में उन्हें सही ज्ञान होता है। ये नॉलेज कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आध्यात्मिक जीवी हूँ, तो ये जो ज्ञान है ये हमेशा उस भक्त को साक्षात्कार हुआ रहता है। तो इसी कारण से वो देख सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी किया जा रहा है, ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मेरे कार्य नहीं है, बल्कि ये जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है इस भौतिक संसार के द्वारा, और इस शरीर के साथ जो इंद्रियां मुझे प्राप्त हुए हैं, तो इस इंद्रियां इस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन मैं इस शरीर से अलग हूँ, मेरा अस्तित्व शरीर के साथ नहीं है, शरीर के बिना भी मेरा अस्तित्व रहेगा। तो माई एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज देयर। तो शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, और ये सभी जो इंद्रियां जो इस अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ये सभी मेरे शरीर के भाग हैं। ये मेरे नहीं है, बल्कि इस मेरे शरीर के भाग हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये पूरी तरीके से रियलाइजेशन होती है एक शुद्ध भक्त के लिए। तो हम सोच सकते हैं कि हमने भी इतना भगवद्गीता पढ़ा है, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, जहाँ पे भगवान आत्मा के बारे में विवरण करते हैं, शरीर के बारे में समझाते हैं, किस प्रकार से हम इस शरीर से अलग है, इसके बारे में भगवान समझा रहे। तो हमें लगता है कि अरे हमें भी तो ये ज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, हमने भी इसके बारे में सुना है, हमें भी ये ज्ञान है। तो क्या हमारी जो सोच है और यहाँ पे जो एक शुद्ध भक्त की सोच दिया जा रहा है, क्या ये दोनों समान है? क्या दोनों एक है, एक ही प्रकार से हैं? नहीं। यहाँ पे अंतर क्या है? हमारी जो विचार है या जो हम ज्ञान हमने पाया है भगवद गीता के द्वारा, उस ज्ञान को अभी हमने साक्षात्कार नहीं किया है, रियलाइजेशन नहीं हुआ है। हमें ये थ्योरेटिकली ज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर के जो भी इंद्रियां हैं ये एक्चुअली मेरे नहीं है, तो शरीर के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो एक्चुअली मेरा कार्य नहीं है। तो इस प्रकार की जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमारे पास है, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकली, तत्व रूप से हमारे पास है, हमें ये साक्षात्कार नहीं हुआ है, रियलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन जब एक शुद्ध भक्त के बारे में, इसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, तो वहाँ पे अंतर क्या होता है? एक शुद्ध भक्त, उन्हें सिर्फ एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सोच रहे हैं, नहीं, उन्हें इस विषय का साक्षात्कार हुआ है। He has realized these aspects. उन्हें ये ज्ञान जो है ये इसका साक्षात्कार हो गया। तो इसीलिए उनकी जो समझ है और हमारी समझ जो है इसमें बहुत ही अंतर है। तो जहाँ पे जैसे यहाँ पे भगवान कहते हैं एक शुद्ध भक्त के लक्षण इस प्रकार से, तो एक शुद्ध भक्त इस प्रकार के विचार द्वारा, इस प्रकार की विचारधारा आर्टिफिशियल नहीं आता है उनमें। ऐसा नहीं कि वो लोगों को दिखाने के लिए या लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए या सिर्फ लोगों से वाहवाह सुनने के लिए दिखावटी कर रहे हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, नहीं। ये जो विचार है कि ये इंद्रियों के जो भी कार्य है, जैसे देखना, बात करना, खाना, ये सभी एक्चुअली मेरे कार्य है ही नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये पूरी तरीके से रियलाइज होती है एक भक्त के लिए। तो उनके लिए सिर्फ ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ लोगों को कहने के लिए नहीं है, लोगों से प्रशंसा पाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन्हें पूरी तरीके से साक्षात्कार हुआ होता है। तो यही एक शुद्ध भक्त के लक्षण है। और जैसे हम सभी लोग
जो हम लोग भक्ति के मार्ग में हैं, एक साधना भक्ति कर रहे हैं, एक साधक के रूप में इस भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी ये सभी विचार साक्षात्कार नहीं हुए। तो हम सभी लोगों के लिए भी ये सभी थ्योरेटिकली है। हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये जैसे ये कार्य है, देखना, सुनना, बात करना, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे इंद्र के कार्य है। मुझे तो इस कार्य से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये हमें समझ है, लेकिन थ्योरेटिकली है, हमें ये अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। तो ये एक शुद्ध भक्त के लिए और एक साधक के लिए अंतर होता है। और जब हम एक शुद्ध भक्त और अन्य व्यक्ति को देखते हैं जो साधक के स्थान में भी नहीं है, अभी उन्होंने भक्ति प्रारंभ ही नहीं किया है, तो उनमें क्या अंतर दिखता है? वो लोग इन्हीं कार्यों को जो अपने इंद्र के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अरे ये सभी तो मेरे कार्य हैं, आई एम ओनली डूइंग दिस। तो उन्हें अपने अस्तित्व शरीर के अलावा अलग से है, उस अस्तित्व को समझना मुश्किल होता है। तो इसलिए उन्हें लगता है कि जो भी शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, ये तो मैंने ही किया है, आई एम द डूअर। तो ये उनका विचार होता है। जैसे आप लोग देखते हैं आजकल हमारी मॉडर्न जनरेशन में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक एटीट्यूड है, क्या है? आई एम द डूअर, मैंने ये कार्य किया है। मान लीजिए कुछ भी सक्सेस हमने पा लिया है, कुछ भी बड़ा काम किया है, या कुछ भी प्रशंसापूर्वक कार्य हमने संपन्न किया है, तो जब लोग कहते हैं कि हाँ रे इतना अच्छा काम किया है, तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली हमें आता है ना कि हाँ, आई एम द डूअर, मैंने किया है, मैंने इतना परिश्रम लगाया, मैंने इतना मुश्किल से सामना किया, तो मैंने किया है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमें इतना डीप रूटेड है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को इस शरीर के द्वारा, इस शरीर के साथ संबंधित देखते हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो ये शरीर ही हूँ, मैं और ये शरीर अलग अलग नहीं है, स्वयं मैं तो ये शरीर ही हूँ। तो शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया गया है, जो भी हम करते हैं, वो सभी मैंने ही किया है। तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है। तो एक शुद्ध भक्त, उन्हें समझ आती है, उन्हें ये ज्ञान होता है, तो इसीलिए इस सभी प्रकार की इंद्रिय कार्य जो है, उन्हें ये समझ होती है कि आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस, मुझे इन सभी इंद्रिय कार्यों से कुछ भी लेना देना ही नहीं है। ये एक शुद्ध भक्त की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आगे भगवान यहाँ पे कहते हैं, बिकॉज वाइल स्पीकिंग, इवैक्यूएटिंग, रिसीविंग, ओपनिंग और क्लोजिंग हिज आईज, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. तो ये जो भी कार्य वो कर रहे हैं अपने शरीर के द्वारा, उन्हें समझ होती है कि ये सभी कार्य जो है, इन सभी कार्यों में मेरे बाह्य इंद्रियां इन सभी कार्यों में मग्न हो गए हैं। तो मैं इस इंद्रियों से अलग हूँ, मैं इस शरीर से भी अलग हूँ। ये विचार एक शुद्ध भक्त के लिए होती है। तो प्रभुपाद इस विषय के बारे में चर्चा करते हुए प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि हर एक जीव जिस प्रकार से हमें इस शरीर प्राप्त हुआ है और इस शरीर के द्वारा हमें जो इतने इंद्रिय प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार हमारी स्वरूप स्थिति में, जैसे हमारा आत्मा हमारी जो ओरिजिनल फॉर्म है, उस ओरिजिनल फॉर्म में भी उसे एक आकार है, उसका एक फॉर्म है। साथ ही साथ जिस प्रकार से हमें यहाँ पे भौतिक इंद्रियां हम देख सकते हैं, जैसे हमारे कान, नाक, आंख, ये सभी, तो इसी प्रकार हमारे आत्मा के लिए भी, मतलब उसके मूल स्वरूप में भी उसके पास इंद्रियां हैं। फर्क क्या है? जो शरीर के साथ जो हमें इंद्रियां मिले हैं, ये सभी भौतिक है, मटीरियल सेंसेस। तो मटीरियल सेंसेस होने के नाते ये सभी इंद्रियां वस्तु के प्रति भागते हैं, मटीरियल ऑब्जेक्ट को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे कान कुछ अच्छा देखने के लिए, हमारा जीभ कुछ अच्छा सा खाने के लिए। तो क्योंकि हमारे इंद्रिय भौतिक है, तो इसीलिए वो भौतिक पदार्थ के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार से हमारे मूल स्वरूप में, जहाँ पे हम आत्मा होते हैं, हमारे जो मूल आकार है, उस आत्मा की स्थिति में भी हमें एक आकार है, हमारा एक रूप है, और उस रूप के पास भी सभी प्रकार की इंद्रिय होते हैं।
जिस इंद्रिय के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, जिस इंद्रिय के द्वारा हम लोग खा सकते हैं, सभी इंद्रियां उस आत्मा के पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन वो सभी इंद्रिय जो है वो आध्यात्मिक होते हैं, दे आर स्पिरिचुअल इन नेचर। तो जैसे हम देखते हैं ना मटेरियल में भौतिक संसार में एक नियम क्या है, यहाँ पे फिजिकल लॉ क्या है, आयरन जैसे एक हम देखते हैं ना सोना सोने के साथ मिल जाता है, या एक हम लोग देखते हैं जैसे एक आयरन मैग्नेट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार के धातु होते हैं। तो इसी प्रकार क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हमारे शरीर के लिए इंद्रियां हैं, ये सभी इंद्रियां भौतिक है, तो इसीलिए वो इंद्रियां भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं, भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो जब हम हमारे भौतिक इंद्रियों को भौतिक वस्तु को पाने के लिए प्रयास करने में हम प्रयास करेंगे, तो उसे कहा जाता है इंद्रिय भोगा और सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसी प्रकार जब हमारे आध्यात्मिक इंद्रियां ऑटोमेटिकली उन्हें क्या होती है, आध्यात्मिक वस्तु के प्रति आकर्षण होता है, आध्यात्मिक विचार के प्रति आकर्षण होता है। जैसे हमें कुछ फिल्म सॉन्ग सुनना पसंद होता है, कुछ फिल्म देखना पसंद होता है, क्यों होता है, क्योंकि मटीरियल सेंसेस से भौतिक इंद्रियां हैं, तो भौतिक वस्तुओं को देखना पसंद करते हैं। जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी इंद्रियों को शुद्ध करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी इंद्रियां शुद्ध होते होते जो हमारी स्पिरिचुअल क्वालिटी है वो क्वालिटी उसमें पुनः आना प्रारंभ होता है। तो इसीलिए जो हमारे आध्यात्मिक इंद्रियों की लक्षण है, जैसे आध्यात्मिक वस्तु के प्रति आकर्षण, वो हम देख सकते हैं। जैसे जो पहले हम पिक्चर के गाने सुनने के लिए पसंद होता था, अच्छा लगता था, और अभी भक्ति में आते आते हमें क्या होता है, आध्यात्मिक गाना, भगवान के भजन सुनना अच्छा लगता है, भगवान के कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, हमारा आकर्षण उसके प्रति ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक इंद्रियां आध्यात्मिक वस्तु के प्रति आकर्षित होती है। तो इस प्रकार से भौतिक व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा भौतिक कार्य करने में मग्न होता है, और वो सोचता है कि आई एम द डूअर, मैं ही एक कार्य कर रहा हूँ। लेकिन एक शुद्ध भक्त उन्हें समझ में होती है कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, तो इस शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो एक्चुअली मेरे इंद्रिय के द्वारा किया जा रहा है, सो आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। तो ये जो समझ है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये एक शुद्ध भक्त के पास होता है। तो क्योंकि हमें शरीर मिला है और क्योंकि हम इस शरीर के अंदर है, तो जब तक हम शरीर के साथ रहेंगे तब तक तो हमें ये कार्य करना ही पड़ेगा। जैसे अभी हमें देखने के लिए और कुछ सुनने के लिए हमें ये भौतिक इंद्रियों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक इंद्रियां तो अभी लुप्त अवस्था में है, वो तो भी कार्य प्रवृत्त नहीं है। तो जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, इसी शरीर का उपयोग हमें करना है, देखने के लिए हो सकता है, सुनने के लिए हो सकता है, तो इसी शरीर का उपयोग करना पड़ता है। तो एक शुद्ध भक्त के लिए भी इसी प्रकार से होती है, उन्हें भी उनको अपने शरीर के इंद्रियों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होने के कारण, ये तत्व उन्हें समझ में होने के कारण, दैट इज वाई वो हमेशा इस प्रकार के बंधन से अलग रहते हैं। तो ये एक भक्त के लक्षण हैं। तो हम देख सकते हैं भावार्थ में प्रभुपाद इसके बारे में एलाबरेट करते हुए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में होते हैं, जो प्योर डिवोटी एक शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो किसी भी प्रकार के कार्य, भौतिक कार्य करते ही नहीं। जैसे भगवत गीता में, भगवत गीता के आखिरी अध्यायों में भगवान कहते हैं कि भौतिक कार्य में, किसी प्रकार के भौतिक कार्य करते हुए उस कार्य में अगर हमें सक्सेस पाना है, उस कार्य में अगर हमें काबिलियत पानी है, तो उसके लिए 5 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करेंगे। तो पांच फैक्टर है, तो 5 फैक्टर्स ऑफ सक्सेस और 5 फैक्टर्स ऑफ वर्क कहा जाता है। तो 5 फैक्टर है जो हमारे सभी प्रकार के कार्य के ऊपर कार्य उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो 5 फैक्टर। जैसे कोई व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे हमने प्रारंभ में कहा, अगर एक व्यक्ति ने कुछ भी सक्सेस पा लिया है, तो अगर उन्हें पूछते हैं कि अरे आपने ये सक्सेस कैसे पा लिया, कैसे पॉसिबल हुआ आपको ये सक्सेस पाने के लिए, तो वो कहते हैं कि ना कि अरे मैंने इतना मेहनत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो इस प्रकार से अपने बारे में
या अपनी एंडेवर के बारे में वो कहते हैं। लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कोई भी भौतिक कार्य करते हुए उसमें अगर हमें सक्सेस पाना है तो वहाँ पे 5 फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। तो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं? प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं द डूअर मतलब परफॉर्मर, जो कर रहा है कार्य, वो द डूअर। सेकेंड है द वर्क, कार्य जो वर्क वो कर रहा है। थर्ड है सिचुएशन, मतलब परिस्थिति, किस परिस्थिति में वो कार्य कर रहा है। फोर्थ है एंडीवर, उनका प्रयास, जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास। और पांचवा फैक्टर है फॉर्चून। फॉर्चून मतलब वहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, भगवान कहते हैं कि फॉर्चून मतलब एग्जैक्टली क्या है? इट इज अ सैंक्शन ऑफ द सुपर सोल, भगवान की सम्मति उस कार्य की। तो कोई भी कार्य सक्सेसफुल होने के लिए ये 5 फैक्टर डिपेंड करता है। एनी मटेरियल वर्क, किसी भी भौतिक कार्य के लिए। तो एक भक्त के लिए क्या होता है? ही हैज नथिंग टू डू विद दिस थिंग्स। क्यों? यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, हम देख सकते हैं, अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज प्योर इन हिज एग्जिस्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली he has nothing to do with any work which depends on upon 5 immediate and remote causes। तो जो भी कार्य इस प्रकार के 5 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो कार्य के लिए या उस कार्य के साथ एक शुद्ध भक्त का कुछ भी लेना देना नहीं होगा। क्योंकि जैसे हमने कहा, ये 5 फैक्टर किसी भी भौतिक कार्य के लिए लागू होता है। किसी भी मटेरियल एक्टिविटी हम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अप्लाई होता है। लेकिन एक शुद्ध भक्त, he has nothing to do with this। क्यों? क्योंकि he is pure in his consciousness। उनकी जो मति है वो शुद्ध हो गया है। वो कुछ भी करेंगे सिर्फ भगवान के लिए करेंगे। भौतिक कार्य कुछ भी नहीं करेंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इसीलिए ये जो 5 फैक्टर अफेक्ट करने वाले कार्य जो है, जो भौतिक कार्य है, उन कार्यों में एक शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार के एंगेजमेंट या हस्तक्षेप होता ही नहीं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, दिस इज बिकॉज ही इज एंगेज्ड इन द लविंग ट्रांसेंडेंट सर्विस ऑफ कृष्णा। Although he appears to be acting with his body and senses, he is always conscious of his actual position, which is spiritual engagement। तो क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत में होते हुए पूरी तरीके से भगवान की सेवा में उन्होंने अपने आप को लगा दिया है, अपने समय को, अपने शरीर को वहाँ पे लगा दिया है, तो इसीलिए कि किसी प्रकार के भौतिक कार्य जो है वो कभी करते ही नहीं। तो जब भौतिक कार्य करेंगे ही नहीं तो ये जो 5 फैक्टर अफेक्टेंगे, उनसे कुछ भी लेना देना ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपीयरेंटली लगता है कि अरे इन्हें भी, जैसे हमारा एक शरीर है, इनके पास भी एक शरीर है, और जैसे हम लोग कार्य करते हैं, सवेरे उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, स्नान करते हैं, कार्य करते हैं, तो देखने के लिए लगता है कि अरे ये भी तो यही कार्य कर रहे हैं। तो अंतर क्या है? जैसे हम लोग करते हैं ऐसे ये कार्य भी कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं लगता है देखने के लिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, उनका कॉन्शियसनेस क्या है, वहाँ पे फर्क है। तो ये जो प्यूरिफिकेशन या शुद्ध भक्त कहते हैं, तो शुद्ध भक्त मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बॉडी चेंज रहेगा, जैसे हमारे पास 2 हाथ है उनके पास 4 हाथ रहेंगे, जैसे हम लोग खाना खाते हैं वो लोग खाना ही नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार की मैजिक नहीं होती उनमें, बल्कि अ प्योर डिवोटी और नॉर्मल पर्सन, इन दोनों में अंतर होता है उनकी कॉन्शियसनेस में, इन दोनों में फर्क होता है उनकी मति के ऊपर। उनकी शरीर के ऊपर कुछ डिफरेंस नहीं दिखता है, देखने तो लगता है कि दोनों सेम है, ये भी कार्य कर रहे हैं, ये भी कार्य कर रहे हैं, इनके इंद्रिय भी कार्य कर रहे हैं और इनके इंद्रिय भी कार्य कर रहे हैं, देखने के लिए अपीयरेंट लगता है देयर इज नो डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस इज एट अ कॉन्शियसनेस लेवल। उनका कॉन्शियसनेस क्या है और एक शुद्ध भक्त का कॉन्शियसनेस क्या है, यहाँ पे अंतर होता है। तो इसीलिए
एक शुद्ध भक्त देखने के लिए लगता है कि अरे ये भी तो इनके पास भी इंद्रियां हैं, ये भी अपने इंद्रियों को कार्य में लगा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं एक शुद्ध भक्त जैसे भक्ति विनोद ठाकुर या हमारे संप्रदाय में आने वाले इतने सारे आचार्य जो एक्चुअली प्योर डिवोटीज थे, बट ही वाज देवर गृहस्थास, उनका एक गृहस्थी था, पत्नी थे, पुत्र थे, तो देखने लगता है ये भी तो एक नॉर्मल हाउस होल्डर का लाइफ जी रहे, लेकिन नहीं, दे आर कंसिडर्ड प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्त। क्या फर्क है? इट इज इन द कॉन्शियसनेस लेवल। तो उनका कॉन्शियसनेस जो है इट इज कंप्लीटली प्योर, और उन्होंने अपना पूरा समय भगवान की सेवा में तत्पर किया। तो ये अंतर हम देख सकते हैं एक शुद्ध भक्त में और एक नॉर्मल एक आम आदमी। तो इस प्रकार से आप प्रभुपाद कहते हैं he is always conscious of his actual position। तो जैसे हमने कहा ये जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग हम में है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल, तो ये जो हमारे हमने फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है, यही अंडरस्टैंडिंग एक शुद्ध भक्त में रियलाइज्ड होती है, साक्षात्कार हुआ होता है। और इन दोनों में बहुत ही अंतर है, रियलाइज्ड नॉलेज में और थ्योरेटिकल नॉलेज में बहुत ही अंतर है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, रियलाइज्ड नॉलेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे हम देखते हैं ज्ञान और विज्ञान दोनों में बहुत फर्क है। ज्ञान कोई भी कह सकता है कि अरे हाँ ये ऐसा होता है। जैसे हम लोग देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में हम लोग साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इतने सारे लॉज हम लोग पढ़ते हैं। तो और कोई पूछा कि अरे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, या लॉ ऑफ लाइट्स रेडिएशन इसके बारे में लॉस क्या है, तो कोई भी जो व्यक्ति साइंस पढ़ा है तो फटक से बोल देता है हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और उन्होंने कहा जाए कि आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ, इसे करके दो, सो एवरीबडी विल नॉट एबल टू डू इट इन प्रैक्टिकल वे। सभी लोगों को पॉसिबल नहीं होता करने के लिए। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अलग होती है और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, ज्ञान अलग है और विज्ञान अलग है। तो इसी प्रकार बड़े बड़े विज्ञानी जो इतने बड़े बड़े संशोधन उन्होंने किया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग उसे रट्टा मारते हैं, बाय हार्ट करते हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग और हमारा अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं कि हम दोनों अंडरस्टैंडिंग एक ही है। जैसे न्यूटन ने 3 लॉ दिया फिजिक्स के बारे में, तो हमने भी न्यूटन के 3 लॉ पढ़ा, समझा और बाय हार्ट कर लिया। तो क्या कोई कह सकता है कि अरे आई एम इक्वल टू न्यूटन, मेरा और न्यूटन में क्या फ़र्क है, न्यूटन में मालूम है 3 लॉ है, मुझे भी मालूम है 3 लॉ है, तो कुछ भी फर्क नहीं हम दोनों में? नहीं, हमें थ्योरेटिकली मालूम है और उस व्यक्ति को प्रैक्टिकली उसने करके देखा है, उसने उसका साक्षात्कार किया है उस ज्ञान का। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो इसी प्रकार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हमें सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक शुद्ध भक्त के लिए इट इज़ अ रियलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग। तो ये फर्क होता है हमेशा। तो इसीलिए एक शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हुए रहते हैं, डिवोशनल एक्टिविटीज करते रहते हैं, किसी उसके अलावा किसी अन्य कार्य करते ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियस नथिंग ही डज। जैसे हमने देखा पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, हाँ एनीथिंग ही ईट्स इन रिलेशन टू कृष्णा। जो भी वो खाना खाते हैं वो भी भगवान के संबंध में ही करते हैं, जो भी वो देखते हैं वो भी भगवान के संबंध में ही देखते हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक के भाव में देखा था, प्रभुपाद ने इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया था दैट विदाउट कृष्णा नथिंग ही डज। ये एक शुद्ध भक्ति की क्वालिटी है। तो आगे हम प्रभुपाद कह रहे हैं, इन मटेरियल कॉन्शियसनेस द सेंसेस आर एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस द सेंसेस आर एंगेज्ड इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा सेंसेस। तो अंतर देखिए, मटेरियल कॉन्शियसनेस में क्या होता है, हम हमारी इंद्रियों को इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमारी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, हमारी संतुष्टि के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी इंद्रिय भोग के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये मटेरियल कॉन्शियस होती है, भौतिक कॉन्शियस होता है। लेकिन वही कृष्ण भावनामृत में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी अपने इंद्रियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किसके लिए किया जा रहा है? अपनी तुष्टि के लिए नहीं कर रहे, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं कर रहे, बल्कि भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे। तो यही डिफरेंस है एक मटेरियल एक्टिविटीज में और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में।
मटेरियल एक्टिविटीज में क्या करते हैं, हम हमारे मटेरियल सेंसेस को एंगेज करते हैं और उसके द्वारा अपने सुख के लिए प्रयास करते हैं और इसके द्वारा हम लोग उसमें बंधित हो जाते हैं, उसके कर्म बंधन में फंस जाते हैं। और जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आते हैं, हमारी इसी इंद्रियों को भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल कॉन्शियस होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है। और इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार के कार्य करने से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और हम अपने आप को किसी प्रकार के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है मटेरियल कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। तो आगे प्रभुपाद कंक्लूजन दे रहे हैं यहाँ पे, therefore the Krishna conscious person is always free even though he appears to be engaged in things of the senses। तो अपीयरेंटली देखने के लिए लगता है कि ये भी इंद्रिय कार्य कर रहा है, लेकिन स्टिल ही इज फ्री फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द वर्क। तो जो भी कार्य कर रहे हैं वो सभी कार्य के जो परिणाम आने वाले हैं, ये कोई भी भौतिक परिणाम हो सकता है, तो वो उस भौतिक परिणाम से संपूर्ण तरीके से मुक्त है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ भगवान के लिए कर रहे, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे। तो इस प्रकार से वो ये तत्व को, इस अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए, इस प्रकार से कार्य करते हुए वो हमेशा सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस। ये एक शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, एक्टिविटीज सच एज सीइंग, हियरिंग, स्पीकिंग, इवैक्यूएटिंग एक्सेट्रा आर एक्शंस ऑफ द सेंसेस मेंट फॉर वर्क। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, ये कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय अलग है और कर्मेंद्रिय अलग है। तो ये सभी आते हैं कर्मेंद्रिय में। तो जिस इंद्रिय के द्वारा हमें कार्य करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जैसे देखना हो सकता है, हमारे हाथ हो सकते हैं, पाँव हो सकते हैं, इसके द्वारा हमें कार्य करना पड़ता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है कर्मेंद्रिया। तो ये सभी एक्टिविटीज अपने इंद्रिय द्वारा तो करना ही पड़ता है, क्योंकि भौतिक शरीर मिला है, भौतिक संसार में है, यहाँ पे शरीर मिला है, तो कार्य तो करना पड़ता है, लेकिन किसके लिए करेंगे वो अलग है। नॉर्मल व्यक्ति यही कार्य करता है अपने संतुष्टि के लिए, और कृष्ण भावनामृत व्यक्ति यही कार्य करता है भगवान की संतुष्टि के लिए। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, a Krishna conscious person is never affected by the action of the senses। तो जो भी इंद्रियों के द्वारा वो कार्य कर रहा है, इसके द्वारा वो कभी भी अफेक्ट नहीं होता, किसी प्रकार के इंद्रिय फल से, कर्म फल से वो बंधित नहीं होता, वो संपूर्ण तरीके से मुक्त होता है, फ्री होता है। सो ही कैनॉट परफॉर्म एनी एक्ट एक्सेप्ट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज ही नोज दैट ही इज एटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड। तो ये समझ में होने के कारण वो भगवान की भक्ति के अलावा किसी भी अन्य कार्य करेगा ही नहीं, भगवान की सेवा के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के कार्य करने में उन्हें आसक्ति दिखाते ही नहीं। तो ये एक भक्त के लक्षण है। तो इसके द्वारा, आज के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त अपने शरीर के द्वारा अपने इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते, लेकिन फिर भी उन्हें अंडरस्टैंडिंग होता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, और इस अंडरस्टैंडिंग के कारण से उनके इंद्रिय कार्य करने से लगते हैं, लेकिन फिर भी उस कार्य के जो फल है उससे वो मुक्त होते हैं। और हमें ये बात भी समझ लेनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि ये अंडरस्टैंडिंग थेरोटिकली नहीं है, ये आर्टिफिशियल हम नहीं कर सकते, हम आर्टिफिशियली हम लोग दिखावट नहीं कर सकते लोगों को, अरे ये सभी मेरे नहीं है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग आर्टिफिशियली शो नहीं कर सकते लोगों को, सिर्फ लोगों से प्रशंसा पाने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल इसका एग्जिबिट करेगा, तो उसकी जो एग्जीबिशन है, उसकी जो चीटिंग प्रोपेंसिटी है, इट विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ज़्यादा समय तक वो लोगों को धोखे में नहीं रख सकता कि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है, मैं ऑलरेडी ये शुद्ध प्योर कॉन्शियसनेस में पा लिया हूँ। तो ही कैनॉट आर्टिफिशियल एग्जिबिटेड, पॉसिबल नहीं है। वो लोग अगर इस वजह से कोई दिखावटी करेगा, कोई धोखा दे सकता है, तो सिर्फ थोड़ी समय के लिए, क्योंकि एक शुद्ध भक्त के पास ये आर्टिफिशियल नहीं होती, बल्कि इट इज नेचुरली उनके पास आता है। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये नेचुरली यही उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसीलिए
उनके जो रियलाइज नॉलेज है उनका अलग होता है, और हम अभी साधक अभी इस मार्ग में चल रहे हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। तो ये एक शुद्ध भक्त के लक्षण है जो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री की जय। हरे कृष्ण।